आज रीजनिंग का 5वां सेट लगाते हैं। अभी तक 4 सेट हो गए रीजनिंग के और ये 5वां सेट है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से देखते जाएं, सुनते जाएं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे से रीजनिंग के सेट समझोगे तो इन सेट से ही आपकी रीजनिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दें। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंध संख्या को चुनिए। ठीक है, तो मैंने बताया था एक संख्या छोटी है एक बड़ी है तो क्या होता है, या तो गुणा या वर्ग या घन। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 का वर्ग 100, तो इधर 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वर्ग है तो इधर भी वर्ग लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। एम, एम के बाद क्या है, एम से क्या बना है, एम पहले से पहला बना होता है ना, एम से पी बना है और ओ से आर बना है, तो कितने कितने का अंतर है, 3 3 का। एम 13 पे आता है, पी कितने पे आता है, 16 पे, 3 का अंतर। ओ कितने पे आता है, 15 पे, आर कितने पे आता है, 18 पे, 3 का अंतर, तो 3 का अंतर इधर। एस 19 पे आता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 19 से 3 22, मतलब भी आएगा पहला। ठीक है, अगला यू में, यू कितने पे आता है, 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24, मतलब भी। 24 पे क्या आता है, एक्स, तो भी एक्स हो जाएगा इसका आंसर सेकंड वाला। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द या संख्या चुनिए। ठीक है, विषम बताना है, 3 तो लगभग एक जैसे होंगे और चौथा मतलब ये गला हुआ इसमें से। तो देखो बिलोटा बच्चा होता है बिल्ली का, शावक ये, ठीक है, ये शावक भी बच्चा होता है किसका, सिंह शेर का। ठीक है, आगे हरनी जी अलग हो जाएगा। ये क्या है कि स्त्रीलिंग हुआ है। जो टट्टू, टट्टू भी क्या होता है तुम्हारा, ये जो घोड़े होते हैं ना छोटे वाले घोड़े, उनके बच्चे को टट्टू बोलते हैं। जो घोड़ा, घोड़े के बच्चे को टट्टू, ठीक है, छोटा घोड़ा होता है छोटा, उसको टट्टू बोलते हैं। ठीक है, तो बिलोटा बच्चा, सावकी बच्चा और टट्टू, हरनी अलग हो जाएगा। चौथा देखिए, 3 और 9, मतलब ये क्या दिया है, 3 से 9 कट जाते हैं, मतलब क्या दिया है, 3 से 9 कट जाते हैं। अगला 4 से 8 कट जाते हैं, 3 से 9 9 भी कट जाते हैं। गुणज दिया है, इसको क्या बोलते हैं, गुणज, मतलब एक दूसरे का गुणज दिया है। 3 से 9 कट जाते हैं, 4 से 8 कट जाते हैं, 3 से 6 विभक्त। ठीक है, 3 से क्या कहते हैं, 9 विभक्त हो जाते हैं, लेकिन 7 से 6 या 6 से 7 वैसे अंतर से हो जाता है, लेकिन अंतर से इसमें नहीं हो रहा है। अंतर के इसमें 6 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, इसमें कितने का, 1 का अंतर। तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसमें सम का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर, सम का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, सम का अंतर है, इसमें विषम का अंतर है 1 का। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कौन सा नियम लग रहा है तुम्हारा, गुणज वाला या विभक्त वाला, कटने वाला। ठीक है, 5वां वाला देखिए, 5वां वाला क्वेश्चन श्रृंखला वाला। आगे अच्छे श्रृंखला होते हैं, ए से ए बी सी डी, पहला ए फिर बी फिर सी फिर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी सी और अगला डी आएगा, डी से चालू हुआ तो डी में तो सब में दिया। अब फिर ए बी सी अगला भी डी आएगा, तो डी सभी में दिया दूसरे नंबर पे। आगे टी, टी से ई, टी से ई मतलब टी 20 पे आता है, ई 5 में 15 कम हुए हैं। ई से पी यहाँ जुड़ा है 15, 5 5 से कितना हुआ है, पी 16 पे आता है, मतलब 11 जोड़े हैं इसमें, 5 से 16 तो 11 जोड़े हैं। ठीक है, अब आगे 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 देखना, या तो जो 15 के नंबर आएगा आगे, या फिर क्या आएगा, ये 15 का हुआ था यहाँ पर, यहाँ 11 का, तो 15 में से 11 मतलब कितने का, 4 का अंतर है, तो 11 या तो आएगा अंतर कितने का, 4 का अंतर है, तो आगे 4 का ही अंतर आना चाहिए। ठीक है, 7 का, तो पी में से या तो पी में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो ऐसा ऑप्शन देखना कोई सा हो। तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23, डब्ल्यू है नहीं है। ठीक है, अगला 16 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में 7 जाएगा तो तुम्हारा 9 आएगा, आई आई भी नहीं है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 15 में से 20 में से 20 और ई में, मतलब जो टी 20 पे आता है, ई 5 पे, 15 का अंतर है, ई और पी में 11 का अंतर है, तो अब 15 का अंतर आएगा। ठीक है, जैसे 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना, 31, 31 पे क्या आता है, 31 पे क्या आता है देखना, 31, 26 कम कर दो 31 में, कितने बचे, 26 कम हो जाएगा ना, तो 31 में से कोई आ जाएगा तुम्हारा एक के बाद, 26 कम हो जाएगा 31 में से कितने बचे, 5, 5 पे क्या आता है, 31 पे जैसे 26, 27 पे ये आता है। ठीक है, 27 पे क्या आता है, 27, 28, 29, 30 और 31, 16 में 15, 16 में से 15 कम होंगे, अच्छा 15 कम होंगे तो ए बचेगा ना, ये आ जाएगा, जी आ जाएगा, डी डी ए। ठीक है, जी हो जाएगा तुम्हारा।
तो ए के बाद ए बी सी डी आ जाएगा पहले दफे, फिर ए बी सी डी फिर भी डी आ जाएगा, और लास्ट में जो टी के बाद ई 15 कम हुए, ई के बाद पी 11 प्लस हुए, 15 का नंबर है तो पी में से मतलब पी 16, 16 में 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक एक पे क्या था ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। छठवां देख लीजिए, छठवां क्वेश्चन, सभी नीले लाल है कथन, तो इससे चित्र बना लीजिए। सभी नीले कैसे हैं, सभी नीले जो तो वो है नीले, सभी नीले कैसे हैं लाल, अच्छा सभी नीले लाल है तो इसको काटेंगे, इसको पूरा ऊपर बनेगा, जो सभी नीले हुए, सभी नीले कैसे हैं लाल, तो जो लाल हुआ है, ठीक है। सभी लाल कप हैं, तो ये एक बार और आएगा ऊपर, सभी लाल क्या हुआ है कफ, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बोला था कभी भी इस टाइप का चित्र बनाना, जब ऐसे एक गोला, दो गोला, फिर तीन गोला लगाता, तो इसमें कुछ वाले तो पक्का ही सही होते हैं, दोनों सही है इसके आंसर। कुछ कप लाल है, कुछ कप लाल है, ये भी सही है, और कुछ कप नीले हैं, ये भी सही है, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो कुछ वाला सही होता है, ठीक है, और छोटे से अगर बड़े की ओर आते हैं तो कुछ भी सही होता है और सभी भी सही होता है। तो इस वाले में जब भी ये चित्र बने 1 2 3 ऐसा, इसमें कुछ वाले तो सही होते हैं पक्का, ठीक है, दोनों सही है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 वाला। श्रृंखलाओं में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों एक बढ़ती क्रम में, अक्षरों की संख्या 1 से बढ़ती है, मतलब जो अक्षर छोड़े गए हैं ना इनमें जो डिफरेंस आएगा ना वो बढ़ते क्रम में, ऐसे या तो बीच में 2 का डिफरेंस होगा, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, पहले में क्या है, पहले में ए सी एफ, अगला ए सी एफ, अगला क्या दिया है इसमें जे ओ यू, देखो कितने, 1 पर, 3 पर, 6 पर, 10 पर, 15 पर, 21 पर, इनमें के 2 का डिफरेंस, ठीक है, फिर 3 का डिफरेंस, फिर कितने का 4 का डिफरेंस, फिर कितने का 5 का डिफरेंस, और फिर कितने का 6 का। पहला ही तो मिल गया तुम्हारा 2 3 4 5 6, मैंने बोला था ना इनके बीच में जो अक्षर छोड़े गए हैं ना उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना उनमें आएंगे बढ़ते क्रम में। तो आ रहा देखो ये इसको एक नंबर दिया मैंने, इसको 3, ये अब 6 पे आता है, जे 10 पे आता है, वो 15 पे आता है, और यू 21 पे, इनके बीच में डिफरेंस देगा तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला 8वां क्वेश्चन, श्रृंखला है, देखो श्रृंखला कैसे बनेगी, ये वाली पास पास में ही है बढ़ते क्रम में, मतलब ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही तो गुणा तो नहीं लगा, प्लस वाला प्लस माइनस वाला नियम लग सकता है। 62 46, अगला 34 24 16, गलत बताना है इसमें, 16 16 कितना दिया 10, चलो देखो डिफरेंस कितने का, पहले में कितने का डिफरेंस है, 62 में 46, 12 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 62 और 46 में, 12 का नहीं जाना का है, 62 और 46 में 6, कितने का डिफरेंस 16 का, कितने का डिफरेंस है 16 का। अगले में कितने का डिफरेंस है 46 में से 32 जाएंगे, 46 में से 32 जाएंगे तो कितने का तुम्हारा 14 का, ठीक है, जी भी सही चल रहा है 14 का। अगला 34 और 24 में कितने का 10 का, यहाँ लग रहा है गड़बड़, यहाँ 12 का डिफरेंस आना था, ठीक है, कितने का 12 का, तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा 24 गलत हो जाएगा। अगर 24 से कितने होते 22, कितने होते 22 तो सही हो जाता, 34 34 के बाद यहाँ 24 के कितने होते हैं, यहाँ पे 24 की जगह अगर तुम्हारे कितने 22 होते तो कितने का डिफरेंस आ जाता 12 का, ठीक है। और फिर 22 और 16 देखते हैं आगे कितने का है, 16 का, 14 का, फिर 10 का, आगे देखते हैं कितने का डिफरेंस है इनमें, 24 और 16 में 8 का, अच्छा, और यहाँ 6 का, यहाँ तो सही है, तो पीछे तो 10 8 6, देखो 10 8 6 इधर गड़बड़ हो रहा है, 16 यहाँ 34 में, कहाँ गड़बड़ हो रहा है 34 में, यहाँ 14 16 14 46 34 24 16 10, तो 16 का डिफरेंस है पहले में फर्स्ट में, फिर यहाँ पर कितने में, यहाँ शुरू में स्टार्ट में गलत हो रहा है, फिर यहाँ इधर गलत हो रहा है, इधर कितने का उतना था
14 का होता, फिर 12 का होता। यहाँ गलत हो रहा है, 46 गलत है इसमें। कौन सा गलत है? 46। अगर 46 में 62 में से कितने जाते? 14। 14 जाते तो कितने बचते? 62 में से 14 जाते तो 4 16 वाला, ये वाला तो इसमें तो 8 वाले में कुछ मिस्टेक लग रही है। ठीक है, 14 60 में से 60 शुरू वाला स्टार्टिंग वाले गलत हो रहा है। 62 वाला देखो कहाँ, 62 वाला यहाँ स्टार्टिंग में, और 62 जगह 60 होते। देखो कितने होते? 60 60 60 46 34 24 16 और 10। अब सही बन जाता तुम्हारा। कितने का डिफरेंस? 16 का डिफरेंस। कितने का हो जाता? 14 का डिफरेंस। फिर कितने का हो जाता तुम्हारा? 12 का डिफरेंस। फिर कितने का हो जाता? 10 का। फिर कितने का हो जाता? 8 का। फिर हो जाता 6 का। अब सही बन गई सीरीज। मतलब 60 शुरू में गलत था, ये 62 जगह कितने होते? 60। तो सीरीज पूरी सही बन जाती। बन नहीं रही ना, ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर। देखो यहाँ 16 का डिफरेंस, फिर 14 का, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का। इधर तो सही है, लास्ट में यहाँ गड़बड़ हो रही इधर। तो स्टार्टिंग में 60, 62 जगह कितने होते? 60 होते, तो तुम्हारी सीरीज पूरी सही बन जाती। मतलब 14 का डिफरेंस, फिर 62 का, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर 6 का। सीरीज सही बन गई। सीरीज सही बन गई। मतलब 60 गलत। यहाँ पर जो 62 दिया ना ऊपर, ये 62 गलत है। 62 जगह कितने हुए? 60। तो पूरी सीरीज सही बन जाएगी। ठीक है, जरा देखिए 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं? फरवरी जिसमें लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें कितने का भाग चला जाए? 4 का। तो 4 का भाग, और शताब्दी में भी, शताब्दी में 400 का भाग। तो 2000 शताब्दी है, इसमें 400 का भाग चला जाएगा, लीप वर्ष है। इसमें 4 का भाग चला जाएगा 2004 में, ये लीप वर्ष है। 1996 में 4 का भाग चला जाएगा, ये लीप वर्ष है। 1966 में नहीं जाएगा 4 का भाग, क्योंकि लास्ट में तुम 66 में 4 का नियम होता है कि लास्ट में अगर 2 अंकों में भाग जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो तुम्हारा कौन सा? 66 में 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये वाला तुम्हारा लीप वर्ष नहीं है। इसमें फरवरी 29 की नहीं होगी। 10 वाला, एक विशिष्ट कोड भाषा में गेम को लिखा है। देखो गेम जी के बाद एच पहले में, देखो गेम, तो गेम जी 7 पे आता है, एच 8 पे। एक का डिफरेंस है। ए तुम्हारा 1 पे आता है, सी तुम्हारा 3 पे आता है, 2 का डिफरेंस है। एम 13 पर और पी 16 पर, 3 का डिफरेंस। ई 5 पर और आई तुम्हारा 9 पर, 4 का डिफरेंस। तो कैसे चल रहा है? 1 का डिफरेंस, 2 का, 3 का, 4, 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। ई 5 पर और आई 9 पर, तो 4 का डिफरेंस। ठीक है, ऐसे देखो पी क्या डिफरेंस चल रहा था? 1 जोड़ा पहले में, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पी में 1 जोड़ेंगे कितना? पी 16 पे आता है 17, क्यू आएगा पी के बाद। एल 12 पे आता है, 2 जोड़ेंगे 14, एन आएगा, क्यू के बाद एन आएगा। ए में 3 जोड़ेंगे, ए 1 में 3 जोड़ेंगे 4, डी आएगा। बाय कितने पे आता है तुम्हारा? बाय तुम्हारा आता है 25 पर। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 29। 29 पे क्या आता है? 29 पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? सी। तो क्यू एन डी सी जैसे हो जाएगा तुम्हारा ए ऑप्शन। 11 वाले देखिए, एन ए एस सी एन टी इससे बना हुआ है। अब सेंटेंस का बनाना है। अब ये देखिए एन ए, इसमें पूरे जितने अक्षर हैं ना, वो अक्षर इसमें भी आएंगे। तो समझ जाओ, इनका डायरेक्ट कोड दिया है। एन का कोड 2 दिया है, ए का कोड 7 दिया है, एस का 3 दिया है, सी का 4 दिया है, ई का 5 दिया है, एन का 2 दिया और टी का 6। तो वही कोड दिए डायरेक्ट। बस एस का कोड क्या है? देखो एस का कोड तीसरे नंबर पर क्या दिया? 3, तो 3 आ जाएगा पहले पर। ए का कोड क्या है? दूसरे नंबर 7, तो 7 आ जाएगा तुम्हारा। क्या दिया? ई का, सॉरी, ई का कोड कौन सा दिया है? देखो जी, ई का ए 5वें नंबर पे इसमें, तो ई का 5 ही दिया, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एन का कोड क्या दिया पहले पे? देखो 2, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर लेना तुम्हारा। ठीक है, सेंटेंस तो एस का तुम्हारा 3, ई का 5 और एन का तुम्हारा 2, 3 5 2 तो सभी में अभी आ गए। टी का कितना दिया लास्ट में? 6, 3 5 6, 3 5 6। तो तुम्हारा ऑप्शन है या तो 3 5 2 6, या तो आंसर सी वाला या आंसर पहले वाला 3 5 2 6। और आगे मिला लो थोड़ा सा। अगला ई का कितना है? ई का देखो, ई का तुम्हारा 5 है, 5 आ जाएगा। तो 3 5 2 6 5, पहला और तीसरा अभी भी मैच नहीं कर रहा है। आगे एन का देखो, एन का कितना दिया है? एन का 2, तो 2 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा जी।
अब आ गया इसमें सी का कितना दिया है, इसमें सी का 4 दिया, तो 4 वाला हो जाएगा, इसमें 3 दिया देखो सी का, इसमें 4 जी वाला सही हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर। ठीक है, अगला 12 वाला, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। तो कौन सा बदल रहा है अपन चेक करते हैं पहले से, देखो फर्स्ट वाला चेक करते हैं। फर्स्ट 6 + 9 भागित 11 -3 गुणा 12 और बराबर में कितना दिया है, बराबर -29। देखते हैं, बराबर -29। तो पहला है भाग और माइनस, भाग और माइनस पहला, तो भाग की जगह माइनस लगा के देते हैं, माइनस से भाग लगा के देते, सही हो रहा गया। 6 + 9 भाग की जगह क्या लगाना, -11, माइनस की जगह भाग, गुणा 12 बराबर -29 आ रहे हैं क्या इससे पहले से। ये सबसे पहले भाग करेंगे तो क्या करेंगे, 6 + 9 - 11/3 गुणा 12, ऐसे लिखेंगे ना, भाग में लिख लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो भाग में बटे में लिख लिया करो। ठीक है, बराबर -29। देखते हैं, 30 से 30 चौक 12, 11 चौक 44। ठीक है, 6 + 9 - 44, 6 और 9 कितने होंगे, ठीक है 9 और 6 कितने होंगे तुम्हारे, 9 और 6 हो जाएंगे 15। ठीक है, 44 में से 15 जाएंगे तो -29 आ तो रहा है, -29 बराबर -29 हो गया। ठीक है, -29 बराबर -29। देखो मुझे 3 से जब मैंने बटे में लिख लीजिए था, 3 से 12 काटे 4, 11 चौक 44 और जो 6 और 9 15, 44 में से 15 जाएंगे, 15 में से 1 जाए तो -29 बराबर -29 होगा। मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है, भाग और माइनस वाला। भाग की जगह माइनस, जो भाग और माइनस, मतलब भाग की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस से भागा जाएगा, करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। 15 वाला, 13 वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है 13 वाला। ठीक है, अच्छा भी है थोड़ा सा। देखो, एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं, 11 आशुलिपि जानते हैं, 25 कंप्यूटर का प्रयोग करना जानते हैं, 7 टंकन और आशुलिपि दोनों जानते हैं, 4 आशुलिपि तथा कंप्यूटर जानते हैं, 12 टंकन तथा कंप्यूटर जानते हैं, और तीन तीनों यहीं से पकड़ो, तीन तीनों सबसे पहले यही बनेगा, तीन तीनों वाला ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बनते हैं चित्र, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनेगा, एक बार अच्छे से बना दें, अच्छे बड़े बड़े ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, 3 तो इसमें जगह, तीनों वाले में 3। अब आगे क्या करा, तीनों। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए कौन कौन है इसमें। टंकन, तो पहला टंकन लिख लो ऊपर, ये टंकन वाला, ये अगला कंप्यूटर वाला, और जो नीचे आशुलिपि वाला, आशुलिपि नीचे अपना। ठीक है, अब आगे देखो, और अब ये 3 वाला हुआ है। अब 4 आशुलिपि कंप्यूटर जानते हैं, 4 आशुलिपि कंप्यूटर, देखो लिखा ना 4 ध्यान से कहीं पकड़ो बीच में जो जल्दी बन सकता है। या 7 टंकन और आशुलिपि, 7 कौन है, टंकन और आशुलिपि, तो 3 तो यही जाएगा, टंकन और आशुलिपि 7 है ना, 4 इसमें आ जाएंगे। अब 7 हुए ना, 3 तो ये थे ही जो तीनों में आ रहे हैं, इसमें भी, तो 3 और 4 7, टंकन और आशुलिपि तो 4 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, कितने जाएंगे 4, तो वह 7 टंकन में भी आ रहा है मुझे, और आशुलिपि तो 4 हो जाएंगे इसमें, 7 हुए जब। अब आगे, अब क्या रहा है, 4 आशुलिपि और कंप्यूटर 4, तो 3 तो पहले से ही हैंगी, आशुलिपि और कंप्यूटर 1 आ जाएगा इसमें, तो ये तीनों 1 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे, अब क्या रहा वो 12 टंकन तथा कंप्यूटर जानते हैं, 12 टंकन और कंप्यूटर 12 जानते हैं, तो 3 तो ये आएंगे, तो 9 आ जाएंगे इसमें, कितने जाएंगे 9 तो हो गए 12। अब आगे, अब क्या करा जी, अब ऊपर आ जाओ, 11 आशुलिपि जानते हैं, कितने जानते हैं टोटल 11 जानते हैं आशुलिपि, तो 4 और 3 7, 7 और 1 8 तो हो ही गए, 3 इधर आ जाएंगे इसमें, तो 11 हुआ है, 4 और 3 7 और 1 8, 3 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, 11 हुआ है। अब जो कह रहा है इसमें और देखो ऊपर, हाँ एक विभाग में 24 कर्मचारी टंकन जानते हैं, 24 जानते हैं टंकन, तो देखो कितने हुए जी, टंकन वाला गोल गिरा हुआ, 9 और 3 12 4 16 8 हो जाएंगे इसमें, वो 24 टंकन। 25 कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, 25 में जो कंप्यूटर, 9 और 3 12 12 और 1 13 13 तो जी हुए 25 में से, तो 12 जी हो जाएंगे।
ये हो गए पूरे तुम्हारे, जी भर गया, वो जो है वो है, ठीक है। अब इसमें कितने हो रहे हैं, अब आगे जी कह रहा है इधर, देखो इधर आगे कह रहा है जी कि जानते हैं यदि इस विभाग में कितने कर्मचारी हैं टोटल, 50 कर्मचारी हो तो इस कर्मचारी उन कर्मचारियों की संख्या बताएं जो तीनों कार्य में से कोई भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं कर जानते हैं। तो 50 में से जोड़ दो, कितने कितने कौन कितने हो रहे हैं टोटल, देखो 8 और 12 20, 8 और 12 20, 20 और 9 29, 29 और 3 29 और 3 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36, 1 37, 37 और 3 कितने हो जाएंगे 40। तो 50 में से 40 तो जो काम करने वाले हो गए, कितने बचे 10, 10 ऐसे जाएंगे जो कोई काम नहीं करते हैं, कोई काम नहीं जानते हैं, ठीक है। 50 में से कितने ये वाले जोड़ेंगे पूरे, ये पूरे जोड़ेंगे कितने हो रहे हैं 40, 50 में से 40 चले जाएंगे, कितना 10 आंसर हो जाएगा इस सवाल का, कितना आंसर हो जाएगा 10। सेकंड ऑप्शन है बी। शानदार सवाल था, ठीक है, इसको भी सी को करना और करोगे आगे जाके तो हो जाएंगे। 14 वाला देखिए, 14 वाले में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न को प्रतिरूप को पूरा करेगी इसको, ठीक है। देखो पहले में क्या है, एक एक है, अगले में कितने हैं, एक है, फिर 2 लाइन आ गई, फिर एक है, कितनी आ गई 3। अब देखो सेकंड इसमें देखो आगे, इसमें कितनी थी, 2 पे 1 लाइन, 2 पे 2 लाइन, 2 पे 3 लाइन। पहले एक पे 1 लाइन कितनी है, एक खड़े में और फिर एक आड़े में, फिर एक पर आड़े में 2 लाइन, फिर एक पर आड़े में 3 लाइन, फिर 2 पर आड़े में 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। अब देखो 3 पे 1 लाइन, फिर 3 पे 2 लाइन और 3 पे 3 लाइनें जाएंगी। हाँ 3 पे 3 लाइन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ना, 3 पे 3 लाइन, ठीक है, 3 पर 3 लाइन ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला तीसरा वाला सही है। अब देखो दर्पण में 15 वाले में देखो दर्पण किधर बना, इधर बना दर्पण, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, इधर का इधर पहुंच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इधर का कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, चौथा वाला, कौन सा दिख रहा है, चौथा वाला सही है, ठीक है। कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तीसरे वाले में कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 लाइनें हो रही हैं, कितनी हो रही है इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 4 हो रही है, 1 2 3 4 4, ये ऊपर देखो 1 2 3 4, तो चौथा वाला हो जाएगा सही, ठीक है। लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा बस, इधर का इधर आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा चौथा वाला सही। 16 वाला देखिए, देखो इसमें जो व्रत है, व्रत कहाँ पहुँच गया बाहर इस वाले में, और जो आयत बना है ना, आयत कहाँ पहुँच गया, या वर्ग जो बना हुआ है ये अंदर पहुँच गया, ठीक है। जो डिब्बे ऊपर जो ऊपर था तो जो नीचे आ गया, और जो तुम्हारे लेफ्ट राइट जो तुम्हारे ऐसे लेफ्ट राइट है जो ऊपर वाला नीचे आ गया। अब देखो इसमें देखो नीचे वाला ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा, त्रिभुज तुम्हारा नीचे, त्रिभुज तुम्हारा कहाँ पहुँच जाएगा अंदर, बाहर है ना त्रिभुज, अंदर पहुँच जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा, और ये वाला तुम्हारा ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखो इसमें देखो त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, त्रिभुज अंदर आ जाएगा और त्रिभुज पलट भी जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये त्रिभुज आ जाएगा इसमें, ठीक है। और कहाँ था गोला, जो नीचे था देखो इसमें कहाँ था, इसमें जो नीचे था तो ऊपर पहुँच जाएगा। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, कौन सा हो जाएगा तीसरा, त्रिभुज अंदर आ गया, वर्ग तुम्हारा बाहर आ गया, और जी वाला जो नीचे था, जो काला वाला जी वाला नीचे, ये दो कान तो बिल्कुल सही लगे हैं अपनी जगह पर, जी नीचे था जी काला वाला, जी नीचे जी वाला काला वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। अगला 17 वाला, कागज को देख लीजिए, कागज को मैंने मुड़ के बताया, ये आपको ऐसे मोड़िए पहले कागज को, ठीक है। तो कागज वाला भी देखो आप, मैं करके बता देता हूँ आपको जल्दी फटाफट, वीडियो बड़ी हो रही है ज़्यादा। देखो कागज को सबसे पहले कागज को ऐसा मोड़िए, फर्स्ट में स्टार्टिंग में जैसा तीर कैसा लगा हुआ है ऐसा मोड़ लीजिए, स्टार्टिंग में कागज को मोड़ दिए, सही बना लेते हैं उनको चौकुर वाला, दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल एक जैसे। ये कागज है, सबसे पहले ऐसा मोड़ लो कागज को, जैसा वो कह रहा था, ठीक है। आगे अब ऐसा नहीं सना तो ऐसा मोड़ दो, अब जैसा काट रहा है वैसा काट दो, ठीक है। देखो मोड़ दिए, अब जैसे ऊपर काट रहा तो ऊपर काट दो, कैसे
नहीं ऊपर से काट दिया, ठीक है, जल्दी फटाफट। अब आगे इधर से देखो त्रिभुज टाइप का कटा, तो त्रिभुज की आकृति में काट दो ऐसे, और ऐसे त्रिभुज की आकृति में काट दिया, त्रिभुज की आकृति में कट गया, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बीच में तुम्हारा गोल है तो गोल गोल काट दो, ठीक है ऐसे। अब इसको जैसा कैसे खोल दो, पूरा देखो कौन सा आ रहा है, इस टाइप से देखो कौन सा आ रहा है तुम्हारा, कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये देखो अच्छे से कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, देखो मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला तीसरा, ये वाली आकृति इसमें आकृति में निहित है, ये वाली आकृति किस में निहित है, आकृति कुछ नहीं हो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ये वाली आकृति किस में निहित है, ये वाली देख लीजिए किस वाले में मिल रही है आकृति। ऐसे देखो पलट के, ऐसे पलटोगे ना तो पता चल जाएगा तुम्हारी ये आकृति किस में मिल रही है, किस में मिल रही है, इसमें किस में मिल रही है, इस वाले आकृति में, इस वाले में, इसमें देखो जो मिल रही है, इसमें ये ऐसे आई है, और जो नीचे को आई देखो ये, और जो डंडा भी खिंचा है इसमें, जो नीचे को ये वाला, ये तो जो वाली आकृति इसमें देखो ऐसे जो हुई है, फिर जो नीचे को आई है, फिर जिसमें जो ना आया, फिर जो नीचे को जो ऐसी थी आकृति, देखो है ये वाली आकृति सी वाले में हो जाएगी, कौन से वाले में छुपी है, सी वाले में छुपी है, ठीक है। अगला अब जी वाला है, देखो कथन निष्कर्ष वाले मानो एक तरह से ये डॉक्टर को दिखाता है, पी पियानो वादकों को दिखाता है, सी लेखकों को दर्शाता है, और डी गायकों को दर्शाता है, कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है। तो देखो अब आगे देखिए इसका, देखिए मुझे दिया, देखो पहला निष्कर्ष है सभी गायक डॉक्टर हैं, तो गायक डॉक्टर हैं, देखो गायक कौन से हैं तुम्हारे, गायक हैं डी वाले, डी अलग है, सभी गायक डॉक्टर कहाँ से हो जाएंगे, सभी गायक डॉक्टर ए वाले हैं, देखो तो जो कहाँ है, अंदर कहाँ है, सभी गायक डॉक्टर हैं, अगर जो गायक अंदर होते डी तो सही हो जाता, तो पहला तो गलत है। अगला सेकंड देखिए, सेकंड वाला सेकंड क्या दिया, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, सभी लेखक, तो लेखक कौन से हैं, सभी लेखक सी वाले, सभी लेखक सही है, और बी पियानो वादक क्या है, डॉक्टर ए है, सही है। सभी देखो सी सभी लेखक सी, और सभी बी पियानो वादक क्या है, दोनों सभी डॉक्टर हैं, ए है, तो ये ए के अंदर रहेंगे जो दोनों। सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारा सही है, वो करेक्ट, कौन सा वाला, सेकंड, सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर हैं, ये सही है। अगला 20 वाला देखो, 20 वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, इसका विपरीत लास्ट वाला हुआ जो तीन बिंदी है ना, 3 बिंदी का हो जाएगा 6 बिंदी, फिर जो 5 बिंदी का हो जाएगा 4 बिंदी, और जो बीच में बचे हुए जी बीच वाला और जी वाला बीच वाला जी आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका पूछा 2 का, तो 2 बिंदु का विपरीत क्या हुआ, 1, आंसर सी वाला आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी के लिए गुड नाइट।